ट्रंप टैरिफ और व्यापार पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ट्रंप के आर्थिक हमलों के बीच भारत ने दुनिया को एक मजबूत और संतुलित संदेश दिया है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। यानी टैरिफ से वैश्विक मंच पर मची हलचल के बीच ट्रंप की चाल उल्टी पड़ने लगी है। अब भारत, रूस और चीन एक मजबूत तिकड़ी बन रहे हैं। क्योंकि जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए, तब भारत ने सिर्फ व्यापारिक नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने पत्ते खोल दिए। मोदी सरकार की हालिया कूटनीतिक गतिविधियां बताती हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वैश्विक मंच पर सक्रिय रणनीति अपनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की रूस में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और भारत आने का न्योता। इसके साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ पीएम मोदी की फोन पर बातचीत। ये तीनों घटनाएं भारत की सधी हुई रणनीति का हिस्सा है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति बौखला चुके हैं। Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. ऐसे में भारत अब वेट एंड वॉच की नई नीति से बाहर निकल करके लीड एंड एक्ट की भूमिका निभा रहा है और दिल्ली में बैक टू बैक मंथन चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि इस बार बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहले राहुल गांधी, तो अब 25 दलों का मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है और संसद के बाहर वोट चोरी के आरोप में विरोध प्रदर्शन करती प्रियंका गांधी नजर आईं। इस प्रदर्शन की खास बात ये रही कि तमाम पार्टी के सांसद पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक के बैनर लिए हुए थे और बिहार के बहाने चुनाव आयोग पर सीधा सीधा निशाना साध रहे थे। क्योंकि जिस लड़ाई की शुरुआत बिहार में एसआईआर के विरोध से हुई, वो अब तमाम राज्यों तक पहुंच चुकी है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन मामले पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। खुद प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं और देश को जवाब देने की मांग कर रही हैं। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बुलाए। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको, तो उसको ले जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार और चुनाव को घेरने के लिए इससे पहले 25 दलों की बैठक हो चुकी है। 25 पार्टियों के 50 नेताओं ने रणनीति बनाई है। ईसी और सरकार को घेरने का मकसद है। साथ ही सदन में एसआईआर पर चर्चा के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। यानी बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर तनाव काफी बढ़ चुका है और हर मंच से विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। इसकी पहली झलक कल रात दिल्ली में विपक्ष की बैठक में देखने को मिली। दूसरा ट्रेलर आज कर्नाटक में दिखा, जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सबूतों के साथ साथ दूसरी स्ट्राइक की। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे के साथ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लग रहा है आपने हर कार्यक्रम और हर दौरे में इस मुद्दे पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से मुखर रहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के लिए अब आगे की रणनीति भी शायद तय हो गई है और यही दिख रहा है राहुल के कर्नाटक दौरे में। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव समेत तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को वोटर लिस्ट पर प्रेजेंटेशन देने वाले राहुल गांधी अपने मिशन पर निकल पड़े हैं और उनका पहला पड़ाव बना कांग्रेस शासित कर्नाटक, जहां उन्हें आर वोट आर राइट आर फाइट नाम से आयोजित रैली को संबोधित किया और चुनाव आयोग पर जोरदार निशाना साधा। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राहुल ने यहां एक बार फिर चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे डाली। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 1 लाख वोट काटे जाने का भी आरोप लगाया। जी न्यूज़।